मेघा, मैंने कहा था ना मेरी स्कूटी से चलते हैं। देखा, फिर से धोखा दे दिया इस खटारा ने। यार कल ही तो सर्विसिंग कराई थी मैंने इसकी, हो नहीं रहा ये। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नो। तू गाड़ी स्टार्ट कर। देखिए, मैं भी जानता हूँ अनजान व्यक्ति से लिफ्ट या मदद नहीं लेनी चाहिए, पर अगर बेजान मशीन धोखा दे जाए तो इंसानों को आजमा लेना चाहिए। हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज यहाँ से जाइए। देखिए, आप दोनों बिल्कुल मेरी बहन जैसी हैं। मैं इसलिए रुक गया था, ये इलाका काफी बदनाम है। पिछले हफ्ते यहाँ पर 2 लड़कियों का दिन दहाड़े मर्डर हो गया था। आप एक काम कीजिए, घर पर फोन कर दीजिए, कोई ना कोई आपकी स्कूटी को ले जाएगा और आप कह दीजिएगा कि आपने एक ग्रे गाड़ी वाले से लिफ्ट ले ली। लेकिन ये स्कूटी ऐसे यहाँ पे खड़े करके? स्कूटी अगर चली जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन आप लोगों को अगर कुछ हो गया तो आप वापस नहीं आएंगी। बेजान चीजों के बारे में इतनी फिक्र नहीं करते, और वैसे भी डरना तो मुझे चाहिए। आप 2 हैं और मैं अकेला। मान लीजिए अगर मैंने कोई गड़बड़ करने की कोशिश करी भी, आप तो मुझ पे भारी पड़ेंगी ना। चलिए। मम्मा, मेरी स्कूटी खराब हो गई है। हमने ग्रे कार वाले भैया से लिफ्ट ली है, और हाँ, स्कूटी बाईपास के पास वाली रोड पे खड़ी है। हाँ, और पापा से बोल देना कि जब पापा ऑफिस से आएंगे तो स्कूटी को लेते हुए घर आ जाएंगे। पता है, मेरी बीवी भी बिल्कुल तुम दोनों की तरह है, किसी पर भी भरोसा कर लेती है। आज भी उसने लिफ्ट ली है। खैर, आज तो वो उसका बॉस उसके साथ है। पर एक बात पूछूं, क्या तुम्हें लगता है कि किसी अनजान व्यक्ति से ऐसे लिफ्ट लेना सही है? लेकिन ये आपने टर्न क्यों लिया? हमें तो सीधा जाना था। प्लीज गाड़ी रोकिए, मैंने कहा ना, प्लीज गाड़ी रोकिए। ये भैया ले कहाँ जा रहे हैं आप? प्लीज गाड़ी रोकिए। अरे अरे, घबराओ मत, आगे रास्ता बंद था, पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है, मैं वहीं से आया था। प्लीज गाड़ी रोकिए, हमें नहीं जाना आपके साथ। प्लीज गाड़ी रोकिए, आप गाड़ी रोको। चुप चुप। तब से टै लगा रखी है, दोनों की गर्दनें काट के रख दूंगा। मैंने प्यार से 2 बातें क्या कर ली, सगा भाई समझा है क्या मुझे? अब तुम दोनों जब शाम को अपने घर नहीं पहुंचोगी तो कैसा लगेगा घर वालों को? सोचा है ये? सोचा है क्या? क्यों बैठी मेरे साथ? चुप। माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। माफ कर दीजिए। माफ कर दो। माफ कर दूं? प्लीज छोड़ दो। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। गलती तो की है, और इस गलती की सजा तुम दोनों की मौत है। आपने तो हमें अपनी बहन जैसा बोला था, तो हमने यकीन कर लिया आप पे। एक बात बताओ, तुम लोग टीवी नहीं देखते क्या? टीवी में, रेडियो में, अखबारों में हर जगह लोग चिल्लाते रहते हैं, अनजान आदमी पे भरोसा मत करो, अनजान आदमी पे भरोसा मत करो, मत करो, मत करो। समझ नहीं आता है क्या? देखो, गलती तो तुमने की है, तो बताओ पहले कौन मरेगा, तुम या तुम? या तो नहीं तो जल्दी बताओ कौन मरेगा पहले? छोड़ दो प्लीज। रोते नहीं, अच्छे बच्चे रोते नहीं। अच्छा गेम खेलेंगे। अच्छा, चीयर अप। ये देखो, चाकू चाकू चाकू, ये मैंने पॉकेट में रख लिया। हम गेम खेलेंगे। फोन कहाँ है? फोन कहाँ है? ये रहा फोन। जिसका फोन पहले बजेगा वो पहले मरेगा। ये तुम्हारा फोन, ये तुम्हारा फोन नहीं, ये तुम्हारा फोन, ये तुम्हारा फोन। ये किसका फोन? ये मैंने यहाँ पर रख दिए। जिसका फोन पहले बजेगा वो पहले मरेगा।
बच बच ना, बचा बच बचा। हाँ, आवाज तो आ रही है। ओह, मेरा फोन बच गया। बीवी का है। चुप रहना, वरना गेम से पहले ही काट दूंगा। हेलो शालिनी। प्रकाश, कहाँ रह गए तुम? मैं तो घर पहुंच गई। नहीं, वो जरूरी कुछ ऑफिस का काम निपटा रहा था। क्यों, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ अब तक? अरे नहीं नहीं, ऑफिस का काम तो कब से खत्म हो चुका है। अब तो थोड़ी समाज सेवा कर रहा था। मैं मिलता हूँ तुमसे थोड़ी देर में, ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके, जल्दी आ जाओ। गुड गर्ल, हमारा गेम तो बीच में ही रह गया। हाउ सैड। अभी तक किसी का फोन ही नहीं बजा, मतलब अभी तक मौत की घंटी नहीं बजी। छोड़ दो हमें प्लीज। अगर आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करता तो? मेरी बहन के साथ ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरी बहन मुझसे पूछे बिना घर से बाहर नहीं निकलती। बच गया। ये किसका फोन है? ये तुम्हारा फोन है, तुम जीत गई। नहीं Let's go. नहीं, चल नहीं, नहीं, चल। नहीं। छोड़ दो मुझे। गेम नहीं, खत्म। छोड़ दो मुझे। नहीं। एक ट्रेन जब किसी सुरंग में घुसती है तो अंधेरा हो जाता है। अंधेरे से डरकर आप ट्रेन से कूद नहीं जाते, बल्कि आप एक विश्वास के साथ बैठे रहते हैं कि जब ट्रेन सुरंग से बाहर निकलेगी तो रोशनी आ ही जाएगी। विश्वास एक ऐसा शब्द है जो अगर इस दुनिया में ना हो तो जीना दूभर हो जाएगा। हाँ, ये और बात है कि इसी विश्वास के बीच विश्वासघात भी हमारे सामने कभी कभार खड़ा हो जाता है। आज की कहानी में एक ऐसा संखी आपके सामने है जो विश्वास का सहारा लेकर विश्वासघात और अपराध की एक दिल दहला देने वाली दास्तान गढ़ रहा है। किसी अनजान पर भरोसा करने से पहले अपनी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर लेना बहुत जरूरी है। इन लड़कियों से यह गलती हुई, पर इस गलती की इतनी भारी कीमत इन्हें क्यों चुकानी पड़ी, इस बात पर भी गौर कीजिए। प्रकाश के खोखले और खतरनाक दिमाग में यह सनक घर कर गई थी कि अगर महिलाएं घर से बाहर निकली तो उनके साथ बुरा ही होगा। और अपने इस पागलपन को सच साबित करने का जुनून इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू था, जिसकी जद में एक के बाद एक मासूम और निर्दोष लड़कियां आती चली। ये मेरी धर्मपत्नी के लिए और ये मेरी गुड़िया रानी के लिए। क्या भैया, भाभी को इतना प्यारा बैग और मेरे लिए मामूली सा हेयर बैंड। अरे पगली, ये तो मैं यूं ही ले आया था। तेरा असली तोहफा तो ये रहा। Oh my God, gold chain! अच्छा, बहन के लिए इतनी महंगी गोल्ड चेन और मेरे लिए बस ये बैग। भाई अब देखा जाए तो मेरी जिंदगी में तुमसे पहले जो आई है। यस, ये आपकी जिंदगी में पहले नहीं आई, ये आपकी जिंदगी है। सच कहा तुमने, वाकई में मेरी जिंदगी है ये। आप तो कह रहे थे कि आप कोई सोशल वर्क करने जा रहे हैं, फिर ये गिफ्ट्स? तो भाई इसे तुम समाज सेवा का मेवा समझ लो, इनाम मिला है मुझे। अच्छा, जबरदस्त भूख लगी है मुझे, मैं फटाफट फ्रेश होके आता हूँ, तुम लोग खाना लगाओ। जी। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। मेरा बैग? बहुत अच्छा।
ये लीजिए आपकी चेक। ये पढ़ा तुम दोनों ने? 2 लड़कियां मेघा और रिया जिन्होंने एक अनजान आदमी से लिफ्ट ली थी, उन दोनों की कल लाश मिली है। भैया प्लीज सुबह सुबह तो ये न्यूज़ मत सुनाओ ना। बेटा समझा रहा हूँ, अनजान आदमी से लिफ्ट लेना कितना खतरनाक हो सकता है। दिखाइए तो जरा एक मिनट। अरे ये तो बिल्कुल वैसी ही बैग है जैसी आपने मुझे कल दी थी। हाँ वही है, इन दोनों का खून मैंने ही किया है और बाद में उन्हें लूट लिया। नाराज क्यों होते हो? मजाक कर रही थी। हाय परिधि। हेलो भैया भाभी, कैसे हो सब लोग? अच्छे हैं। अच्छा हो तुम आ गई। आओ नाश्ता करो हमारे साथ। नहीं मैं कर आई हूँ, आप लोग कीजिए। प्रकाश, मैं आपसे एक बात बोलना भूल गई। परिधि और रिति को ना शाम को एक पार्टी में जाना है। अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन 8 बजे तक वापस आ जाना। क्या भैया 8 बजे तो पार्टी शुरू होगी ना। देखो बेटा, फिर जाने की कोई जरूरत नहीं। भाभी प्लीज आप ही कुछ भैया को समझाइए। प्रकाश कैसी बातें कर रहे हो आप? जाने दीजिए ना इन्हें। अब कुछ ही दिनों में परिधि की शादी हो जाएगी, फिर कहाँ मौका मिलेगा ये सब करने का। मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। भैया प्लीज। अरे परिधि तुम एंजॉय करना, ओके? तुम्हारे भैया को मैं संभाल लूंगी। वैसे तुम्हारे भैया रतलाम गए हैं, कल सुबह ही आएंगे, पर फिर भी तुम दोनों 11 बजे तक वापस आ जाना, ठीक है? दिलीप भैया इन दोनों को आप ही वापस लेके आना। जी मैं लेके आ जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है। हेलो भाभी। भाभी आई एम सो सॉरी। सच में पता ही नहीं चला कब 12 बज गए। हाँ भाभी मैंने ऑटो वाले भैया को कॉल कर दिया है। हाँ वो बस आते हूँ। ठीक है मैं 20 मिनट में घर आ रही हूँ। ठीक है चल। यार मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा, क्या करूँ? वापस चल। भैया से मार खानी है तुझे? हाँ घर जाते हैं। ऑटो वाले भैया कहाँ रह गए? मैं सच बता रही रिया, आज मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। आज मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इतनी रात तक बाहर घूम रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब इतनी खुशी में कहीं कल सुबह अपने भैया को मत बता देना। कभी नहीं बाबा, मरना है क्या मुझे? अच्छा ठीक है, अब तो घर जा और मुझे घर जाके कॉल करना, ठीक है? बाय बाय। चलो थैंक यू भैया। बाय बाय मैम। रिति, परिधि कहाँ है? परिधि उसको तो घर छोड़ा था मैंने। कब? अभी उसको घर के बाहर छोड़कर ही मैं यहाँ आई हूँ। बाहर छोड़ने से तुम्हारा क्या मतलब है? घर के अंदर तक छोड़ने में कितना समय लगता है? पर भैया वो अभी तक घर नहीं पहुंची है। मुझे घबराहट हो रही है। वो कहीं अपना कुछ सामान वगैरह तो नहीं भूल गई थी? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं शायद। मुझे लगता है शायद वो उस पार्टी वाली जगह पे गई होगी। जरूर अपना कुछ सामान भूल गई होगी। मुझे वो जगह दिखाओ, चलो जल्दी चलो, मुझे घबराहट हो रही है परिधि के बारे में। चलो
बाहर निकल। भैया हम ये कहाँ आ गए? मैंने कहा बाहर निकलो। तुम जैसी लड़कियों को अकल नहीं आती है ना? देर रात तक बाहर रहोगी, पार्टी करोगी, जब तक कोई हादसा हो नहीं जाएगा तब तक अकल नहीं आएगी तुम्हें। भैया मैं सच कह रही हूँ, मैंने परिधि को घर के बाहर छोड़ा था। मैं जानता हूँ परिधि घर पर ही है। फिर आप मुझे यहाँ क्यों? क्योंकि गलती तुमने करी है तो सजा तो मिलेगी, और तुम्हारी सजा दूसरी लड़कियों के लिए एक एग्जाम्पल होगा कि आज के बाद वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी बिना परमिशन के, और वो भी अकेले। भैया मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी पार्टी नहीं करूंगी। ये तो तुम अभी कह रही हो ना, 4 दिन के बाद ही किसी पार्टी में नजर आओगी, परिधि को फिर से उकसाओगी, चलो पार्टी चलते हैं। परिधि जो अपने भाई की कितनी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन फिर तुम उसे बहन जी, आंटी जी, लो क्लास सोसाइटी बुलाओगी और उसे उकसाओगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भैया प्लीज मुझे जाने दीजिए, कभी नहीं होगा ऐसा आज के बाद। और गलती तो परिधि ने भी की है ना, तो सिर्फ सजा मुझे ही क्यों? पॉइंट है, यू हैव अ वैलिड पॉइंट। गलती तो परिधि की भी है, पर वो क्या है ना, वो मेरी बहन है, उसे तो सजा मैं दूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। लेकिन तुम मानोगी गलती तुमने करी है ना, तो सजा तो मिलेगी, तो सजा तो मिलेगी ना। डर लग रहा है, डर लग रहा है। जब बाहर जाती है आधी रात तक तब डर नहीं लगता, अब डर लग रहा है। प्लीज माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। ओ बेबी तो डर गई। ओ बच्ची को डर लग रहा है। ओ चल तुझे एक मौका देता हूं, एक गेम खेलेंगे, जो जीतेगा वो मरेगा। चल तुझे गेम खिलाता हूँ, चल आना गेम खेलते हैं। अरे आना गेम खेलते हैं। फोन निकाल अपना, फोन दे अपना। ये रहा तेरा फोन और ये रहा मेरा फोन। बचपन में तू खेल खेलती थी ना, आज तू मेरे साथ बड़ों का खेल खेलेगी, जिंदगी और मौत का। जिसका फोन पहले बजेगा उसकी जिंदगी की लाइन पहले कटेगी। तो देखते हैं पहले किसका फोन बजता है, तेरा या मेरा? तेरा या मेरा? टिंग टिंग ट्रिंग 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 ट्रिंग। किसका फोन बजेगा बता, किसका फोन बजेगा पहले, तेरा या मेरा? बजा। बड़ी किस्मत वाली है तू, ये तो मेरा फोन बज गया, मतलब मेरा समय आ गया। ले मार मुझे, मार मुझे, मार मुझे। मैंने कहा मार मुझे, मार मुझे, मार। नहीं भैया, मैं आपको नहीं मार सकती। क्यों? रात को बाहर घूमने की हिम्मत कर सकती है, लेकिन मुझे मार नहीं सकती। जब बाहर घूमेगी कोई अनजान आदमी तुझ पे हमला करेगा, उस पे हमला नहीं कर सकती तू। मार मुझे, मार। अरे क्या हुआ? तुम लोग अभी तक सोए नहीं? वो परिधि और रिद्धि पार्टी में गए थे, और अभी रिद्धि के पापा का फोन आया कि वो घर नहीं पहुंचे। मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन मेरी सुनता कौन है? आधी रात को लड़की घर से बाहर नहीं होनी चाहिए। अब लोग जानते बूझते भी ऐसी गलती करेंगे तो भुगतेंगे। लगता है रिद्धि के पापा आए हैं, अब उनके सामने आप कुछ मत कहिएगा प्लीज। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है। रिद्धि बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिद्धि पार्टी के बाद कहीं और जाने वाली थी? नहीं अंकल जी, ऐसा तो कुछ नहीं था।
फिर वो कहाँ जा सकती है? आपने वो ऑटो वाले दिलीप को फोन किया क्या? हाँ फोन तो किया था, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। देखिए, इस वक्त मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर गलती आप ही की है। अरे अकेली लड़की आधी रात को घर से बाहर, अकल वकल है कि नहीं? क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं। जब तक कोई हादसा होता नहीं है, ऐसे माँ बाप को अकल नहीं आती है। अब यहाँ क्यों खड़े हैं? पुलिस स्टेशन जाइए और कंप्लेन कीजिए, अब वही लोग कुछ कर सकते हैं। जाइए। शांत हो जाइए। मैं जाऊँ। अंकल सॉरी। हाँ ठीक। भैया कोई जरूरत थी ये सब बोलने की? क्या जरूरत है इतना कुछ बोलने की? प्रकाश, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपको कैसे पता चला कि रिति दिलीप भैया के ऑटो से गई है? मैंने या परिधि ने आपको कुछ बताया नहीं? इसमें पता होने की क्या बात है? तुम दोनों जब भी बाहर जाती हो दिलीप को ही फोन करती हो। वैसे पता तो मुझे ये भी नहीं था कि परिधि भी पार्टी में जाने वाली है, लेकिन मुझे पता चल गया क्योंकि इसने कपड़े तो बदल लिए लेकिन मेकअप साफ करना भूल गई। तो मुझे पता चल गया। वैसे शुक्र मनाओ, रिति की जगह आज परिधि भी हो सकती थी, और हो सकता था कि रिति के पापा की जगह इस वक्त मैं भागा भागा फिर रहा होता, धक्के खा रहा होता, और फिर मिलना क्या है? रिति की लाश। आप इतने नेगेटिव कैसे सोच सकते हो प्रकाश? हो सकता है रिति किसी फ्रेंड के पास चली गई हो। तुम पॉजिटिव सोचती हो, लेकिन मैं प्रैक्टिकल सोचता हूं। प्रोटेक्टिव होने का मतलब सुरक्षा देना होता है, अपराधी होना नहीं। ये सच है कि हम आए दिन महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल महिलाओं के साथ अपराध के करीब 3 लाख मामले दर्ज होते हैं, यानी हर रोज लगभग 800 महिलाएं सताई जा रही हैं। ये आंकड़ा चिंता का एक बड़ा विषय है, पर क्या ये चिंता इतनी बड़ी है कि इसका डर महिलाओं से उनके जीने का हक ही छीन ले? समाज की ठेकेदारी करने वाला प्रकाश होता कौन है? कमोवेश ऐसी स्थिति समाज में अक्सर देखी जाती है जहां लोग अपराधी की जगह महिलाओं पर ही शिकंजा कसने लगते हैं। खुद ही सोचो कि ऐसा करने से किसका भला होगा, उस महिला का या अपराधी का? प्रकाश अपने भयानक अपराध को सही साबित करने के लिए तर्क दे रहा था, पर यह तर्क नहीं कुतर्क था, जिसका खतरनाक दायरा हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ता चला गया। पहले यह सन की संस्कृति के नाम पर सिर्फ अनजान लड़कियों की हत्याएं कर रहा था, लेकिन हालात अब इतने गंभीर हो गए थे कि अब उसके करीबी, उसके परिवार वाले भी इसकी जद में आने लगे। आप और भाभी बाहर क्यों नहीं घूमने चले जाते? फिर तेरा ख्याल कौन रखेगा हमारे पीछे? ऐसे मुझे लगता है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अच्छा भाई, हमारी नजर में तू हमेशा गुड़िया ही रहेगी। सॉरी भैया। स्पीड ब्रेकर था, लगी तो नहीं? नहीं मैं ठीक हूँ, पर मेरा फोन नीचे गिर गया। दिख रहा है क्या? नहीं, मैं निकालने की कोशिश करती हूँ, रुको। अभी पहुंचने वाले, बस उतर के देख लेंगे। 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। ठीक है, छोड़ो। थोड़ी देर सब्र रख। बिना फोन के नहीं रखा जाता। भैया रुको, जरा और रद्दी लेके आ रही हूँ। भैया ये कुछ और रद्दी है, इसे भी तोड़िए। एक मिनट।
क्या कर रही है? फोन ढूंढ रही हूँ मेरा, मिल ही नहीं रहा, कहाँ चला गया? मैं देखता हूँ। देख, मिला क्या? रुक, क्या है? मिला क्या? रुक, ये ले, जा। क्या फोन? बाय। एक्सक्यूज मी भैया, जी मैडम। इस पे जो नंबर लिखा है इसकी फोटोज मुझे अर्जेंट चाहिए, मिल सकते हैं? दे देंगे मैडम, अभी दे देंगे। ओके। लीजिए मैडम। अब कितना हुआ? 50 रुपीज़ मैडम। सर, ये वही बैग है जो प्रकाश ने मुझे दी थी, और मुझे पता लगा है कि ये उन्हीं लड़कियों की बैग है जिनकी लाश आपको मिली थी। उस बैग में से मुझे ये एनवलप मिला था फोटो स्टूडियो का, जिस पे ये नंबर लिखा था। तो मैं उस फोटो स्टूडियो में गई और मैंने प्रिंट निकाले, तो ये फोटो तो उसी लड़की का है जिसकी लाश आपको मिली थी, जिसका फोटो पेपर में छपा था। और ये चेन, ये भी प्रकाश ने परिधि को दी थी। इन फोन के बारे में आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी? नहीं सर, प्रकाश हमेशा ये ब्रीफकेस लॉक्ड ही रखता था, किसी को हाथ लगाने नहीं देता था। मुझे शक तो होता था, लेकिन मैंने कभी खोलने की कोशिश नहीं की। ये उन्हीं लड़कियों के फोन हैं जिनके मर्डर हुए हैं पिछले 3 महीनों में। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। शालिनी भी मुझे गलत समझ रही है। सर, ये सामान मेरा नहीं है, ये मुझे एक आदमी ने दिया था। जानता है तो उसे? क्या नाम है उसका? सर, मैं उसे जानता नहीं हूँ, मैं बस उससे एक बार मिला हूँ सर। बस एक बार? जी सर। अबे रोजाना मिलता है तो उससे, पता है? क्योंकि तू वही है, हमने सब पता लगा लिया है। विक्टिम की बॉडी से तेरे फिंगरप्रिंट मैच हो गए हैं और तेरे फोन की लोकेशन वारदात वाली जगह पर पाई गई है। खेल खत्म हो गया तेरा, कोई नहीं बचा सकता अब तुझे फांसी से। हाँ, ये सारे खून मैंने ही किए हैं और आगे भी करूंगा। ए पागल औरत, एक बार मुझसे पूछ तो लेती, ये खून मैंने क्यों किए हैं? ये खून मैंने अपनी बहन परिधि के लिए किए हैं, ताकि उसे सबक मिले कि बाकी लड़कियों की तरह बिना परमिशन घर से बाहर नहीं निकलते। तेरे गले में जब फांसी का फंदा पड़ेगा ना, तब तू सोचना जो तूने किया है ना, कितना गलत किया है। फांसी? अरे फांसी छोड़ो, मैं तो आपके इस लॉकअप में भी 1 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपनी बहन परिधि को अकेला नहीं छोड़ता। अच्छा भाई हूं ना मैं, इसलिए मैं तो बाहर आऊंगा। देखते हैं कैसे भागता है, नजर रखो इस पे। भैया, आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी यहाँ से सीधा जेल जाएगा। वैसे आप लोगों ने अच्छा किया जो सीधे यहाँ पे चले आए। अगर ये बाहर रहता तो पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों की जान लेता। अब आप लोग घर जाइए। बेटा परिधि, तू घबराना मत। हाँ, तेरा भाई है ना, तेरे लिए बाहर आएगा आएगा। मैं बाहर आऊंगा।
क्या करता है? छोटा मोटा जेब काट लेता हूँ। पॉकेट मार है मतलब? हाँ। कितना कमा लेता है? घर चल जाता है। अच्छा, शर्ट बड़ी अच्छी है तेरी, चुराई है? नहीं, खरीदी है। बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छी लग रही है तुझ पर। ये क्या कर रहे हो आप? मैं 6 मर्डर कर चुका हूं, तू 7वां बनेगा क्या? नहीं। तो अपनी शर्ट उतार। क्या करोगे? चुप, अपनी शर्ट उतार, यहीं पे काट डालूंगा तुझे। अरे वाह, ये शर्ट भी तुझ पे अच्छी लग रही है, फिटिंग भी अच्छी है ना? क्या लग रहा है तू? अब तो तू मेरा दोस्त बन गया है ना? साले। इसे छोड़ो, अंदर जाओ सब लोग, उस पर नजर रखो, क्रिमिनल है वो, सिक्योरिटी टाइट रखो एकदम। हेलो। प्रकाश हमारी कस्टडी से भाग गया है। क्या? हाँ, आप लोग अलर्ट रहो, वो वहां आ सकता है। सादी वर्दी में पुलिस वाले भेजे हैं घर की सिक्योरिटी के लिए। ओके। क्या हुआ? तेरे भैया कस्टडी से भाग गए। हाँ। भाभी, कहीं भैया तो नहीं बाहर है? तू घबरा मत, मैं जाके देखती हूँ। मैम तो किसका है? अननोन है, उठाओ देखो। हेलो। परदी, मैं भैया बोल रहा हूँ, प्रकाश। बेटा मेरी बात गौर से सुन, तेरी भाभी पागल हो चुकी है। तुझे पता है, तेरी भाभी का चक्कर चल रहा है किसी के साथ। बेटा अगर तू उसके साथ रहेगी, वो पता नहीं तेरा क्या करेगी। मैं तेरा भैया हूँ, मैंने तुझे आज तक कभी अकेला छोड़ा है क्या? मेरी बात सुन, तू मेरे पास आ जा। बस अड्डा है ना, बस अड्डा, तू वहां जा। बेटा हम कहीं दूर चले जाएंगे, जाना तेरी भाभी होगी ना कोई और। तुझे जलेबी बहुत पसंद है ना? मैंने मंगवाई है तेरी जलेबी, आती होगी। मैम जलेबी। भाभी को मत देना, सब खुद खा लेना और फिर मेरे पास आ जाना, हम कहीं दूर चले जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, जल्दी आ।
पत्नी होकर पति को फंसाएगी? तेरे जैसी औरत को तो मार देना चाहिए। मैंने उन लड़कियों को जानबूझ के नहीं मारा। उन्होंने गलती की थी इसलिए मरी है मेरे हाथों। उन्हें मारकर अपनी बहन की नहीं, हजारों लड़कियों की जिंदगी बचाई है मैंने। भाभी को छोड़ दीजिए। मैं अपनी बहन की जिंदगी बचा रहा हूँ और तू मुझे फंसाएगी? मुझे फंसाएगी तू? मुझे फंसाएगी? परित कैसा लग रहा है तुम्हें अब? ऐसे ही हाथ बांधते थे ना लड़कियों के? शालिनी, वो सब गलत लड़कियां थी। मैंने उन्हें जानबूझ के नहीं मारा। चुप! अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। होते कौन हो तुम ये डिसाइड करने वाले कि सही क्या है और गलत क्या है? एक लड़की अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी सकती। गलत तुम हो। तुमने जो किया है वो गलत है। तुम जैसे क्रिमिनल्स को ना ऐसी सजा होनी चाहिए कि जो भी सुने उसकी रूह कांप उठे। मन करता है तुम्हारा गला घोट के खुद मार दो तुम। भाभी, भाभी नहीं, भाभी छोड़ दीजिए। भाभी नहीं, भाभी छोड़ो। भाभी, भाभी चलो जी। भाभी छोड़ो। ये नहीं तो बहन छोड़ दीजिए। भाभी छोड़ दीजिए। बहुत शौक है ना तुझे खेलने का? चल हवालात में खेलते हैं। चलो। सिर्फ प्रकाश ही नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो समाज के ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं। लड़कियों या महिलाओं पर यह बात थोपने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कैसे जीना है, क्या पहनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे हंसना है, कैसे रोना है। आज की कहानी हमारे लिए सबक है। प्रकाश अपनी संकुचित और घटिया सोच को अपराध की पराकाष्ठा पर ले गया। हाँ, इतनी बड़ी सनक सबके भीतर नहीं होती है, पर इस तरह की सोच देश की आधी आबादी के लिए अब भी कहीं ना कहीं घुटन का वातावरण पैदा कर ही देती है। अपराध का डर अपराधी को होना चाहिए, एक महिला या लड़की को नहीं। कुछ बुरा हो जाएगा इस बात का भय जताकर उनकी जिंदगी को बंदिशों की बेड़ियों में जकड़ देना उनके अधिकारों की निर्मम हत्या है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उन्हें खुलकर जीने का मौका दें, अपराध से लड़ने की ताकत दें और कानून पर विश्वास रखकर उनके साथ हर मोड़ पर खड़े रहें। सबक उन्हें मिलना चाहिए जो गलत कर रहे हैं, उन्हें नहीं जिनके साथ गलत हो रहा है। आंख मूंद लेने से स्थितियां टलती नहीं है, सिर्फ ओझल हो जाती है। उन्हें टालना है तो अपनी आंखें खोलिए, सोच को बदलिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क, सावधान इंडिया। तो सावधान।